पूर्व आर्ट्स ग्रुप गोला गोकर्णनाथ खेरी। दोस्तों, आज दिसंबर 2019 नेट के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न 101 से 150 तक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आर.जी. कलिंगवुड निम्नलिखित में से क्या थे? ए ऑप्शन है ब्रिटिश मूर्तिकार, बी ब्रिटिश दार्शनिक, सी कला समीक्षक और डी है आपका ब्रिटिश चित्रकार। तो आर.जी. कलिंगवुड ब्रिटिश दार्शनिक और कला इतिहासकार थे। आपका ऑप्शन नंबर 3 बी और सी वाला सही है। 102 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई कृतियों में से रोदिन की कृतियों को पहचानो। तो द एज ऑफ ब्रॉन्ज, ये भी रोदिन की है। द थिंकर, ये भी रोदिन की है। क्लाउड गेट, ये इनकी नहीं है। द वर्ड्स ऑफ कैलेस, ये भी रोदिन की है। तो आपका इसमें होगा द एज ऑफ ब्रॉन्ज, द थिंकर, द वर्ड्स ऑफ कैलेस। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी आपका दूसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 103 नंबर, सन 1941 में अमेरिकी मूर्तिकार लुइस नेवेल्सन ने निम्नलिखित में से किसमें प्रयोग किया था? पारंपरिक कला रूप, ए दिया हुआ है, बी है जनजातीय कला रूप, सी है गत्यमान मूर्तिकला, डी प्रकाश और ध्वनि। तो सन 1941 में अमेरिकी मूर्तिकार लुइस नेवेल्सन ने गत्यमान मूर्तिकला और प्रकाश और ध्वनि में प्रयोग किया था। आपका ऑप्शन नंबर सी और डी अर्थात तीसरा सही है। अगला प्रश्न है आपका, उन व्यक्तियों की पहचान कीजिए जो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी हैं। चिंता मणिकर, ये चित्रकार और मूर्तिकार दोनों थे। भावेश चंद्र सान्याल, ये भी चित्रकार मूर्तिकार थे। सुनील पाल, ये भी चित्रकार मूर्तिकार थे। माधव भट्टाचार्य, ये दोनों नहीं थे। तो इसमें आपका चिंता मणिकर, भवेश चंद्र सान्याल, सुनील पाल, ऑप्शन नंबर 4 ए, बी और सी सही। अगला प्रश्न है आपका, रेजिनस प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस प्रयोजनार्थ धातु मिश्रण के लिए प्रयुक्त होती है? तो रेजिनस प्रक्रिया अतिरिक्त मजबूती और कठोरता प्राप्त करने के उद्देश्य से, रंग अथवा प्रकटन में बदलाव करने के लिए और क्षरण का प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, के.जी. सुब्रमण्यम जाने जाते हैं। तो के.जी. सुब्रमण्यम चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और छापाकार भी थे। ए, बी, सी ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? तो इसमें लक्ष्मी दत्त, ये भी थे। जगदीश डे भी थे। रतन परिमू, ये नहीं थे। और जगमोहन चोपड़ा, ये भी थे। तो ग्रुप 8 के संस्थापक सदस्य जगमोहन चोपड़ा, जगदीश डे, लक्ष्मी दत्त थे। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटेग्लियो प्रिंटिंग के सही क्रम का चयन करें। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा फेल्ट, फिर पेपर और प्लेट। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। लेकिन दोस्तों इस प्रश्न में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो इसको एक बार देखना भी पड़ेगा। अगला प्रश्न है आपका, वुड कट प्रोसेस के सही क्रम का चयन करें। तो वुड कट प्रोसेस का क्रम है ड्राइंग, एनग्रेविंग और इंकिंग। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन छापाकार है? तो सनतकर, ये छापाकार हैं। लक्ष्मागुण, ये भी छापाकार हैं। जोगन चौधरी और शिव कुमार, ये छापाकार नहीं है। अतः छापाकार इसमें सनतकर और लक्ष्मागुण है। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बाह्य विज्ञापन बनाते समय निम्नलिखित में से किन तत्वों को आवश्यक रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए? तो बाह्य विज्ञापन बनाते समय सुस्पष्ट चित्र और विज्ञापन की लोकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन संयुग्मन फाइल प्रारूप से संबंधित है? तो
संयुग्मन फाइल प्रारूप से आपका पीएनजी व आरजीबी संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है आपका, स्टोरी बोर्ड किससे संबंधित है? तो स्टोरी बोर्ड प्रलेखन और विषय चित्र से संबंधित है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका, कागज का अंतरराष्ट्रीय आकार है? तो कागज का अंतरराष्ट्रीय आकार A1 साइज और A2 साइज है, ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेटर प्रेस किससे संबंधित है? तो लेटर प्रेस आपका हॉट टाइप्स और सॉलिड टोन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 1 सही। अगला दोस्तों प्रश्न आपका दिया हुआ है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो ऋषभनाथ, ऋषभनाथ का प्रतीक होता है सांड। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का सांप। महावीर का सिंह होता है और नेमिनाथ का शंख। आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। अगला दोस्तों प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो एब्स्ट्रैक्ट स्पीड, एब्स्ट्रैक्ट स्पीड का आपका होगा जियोकोमो वल्ला। आपका दूसरा है सिटी स्क्वायर, सिटी स्क्वायर का होगा आपका अल्बर्तो जोकोमेती। रामायण, रामायण जेमिनी राय। और हेड ऑफ शिवा ये आपका है नंदलाल बोस का, ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। रियलिस्ट मैनिफेस्टो, इसका आपका होगा गुस्ताव कुर्वे। फ्यूचरिस्टिक मैनिफेस्टो, इसका आपका होगा फिलिप्पो टोमेशो मेरिनोती। अगला आपका दिया हुआ है क्यूबिस्ट मैनिफेस्टो, इसका आपका होगा अल्बर्ट ग्लेजेस और जीन मेलजिंजर। अगला है आपका दादा मैनिफेस्टो, इसका होगा ह्यूगो वाल और ट्रिस्टन तजारा। आपका 119 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो आकृति, आकृतियां आपकी द्विआयामी होती है। रूप त्रिआयामी। मान, ये वर्ण की तीव्रता का फीकापन और गहरापन होता है। एकता पूर्णता की प्रतीति और बोध होती है, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो नागजी पटेल, इसका होगा आपका वेनियन गेटवे। जी रविंदर रेड्डी, द गर्ल विद फ्लावर। पुष्पमाला एन, इनका है एंड देन व्हाट हैपेंड। अगला है आपका एन एन रिमजो, इनका है मेन इन अ चॉक सर्कल। आपका ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो अल्बर्टो जियोकोमेती, अल्बर्टो जियोकोमेती, इसका आपका होगा सिटी स्क्वायर। एडवार्डो पाओलोजी, इनका होगा जापानी युद्ध देवता। एंड्रिया कैशेल्ला, इनका होगा द वाइट ब्राइट। जॉर्ज वेस्लेट्ज, इनका है फिगर विद रेज्ड आर्म। ऑप्शन नंबर आपका इसमें फर्स्ट वाला सही है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो बटरफ्लाई फॉर्मेशन, इनका ये एन कृष्ण रेड्डी का है। वुमेन एंड गोट, ये के लक्ष्मा गोंड का है। देवी ज्योति भट्ट का है। द लिप्स, ये सोमनाथ होर का है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें 3 सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो स्टैनली विलियम हैटर, ये ब्रिटिश प्रिंट मेकर थे। रेम्ब्रेंट, ये डच प्रिंट मेकर थे। अल्ब्रेट ड्यूरर, ये जर्मन प्रिंट मेकर थे। और आपका फ्रांसिस्को गोया, ये स्पेनिश प्रिंट मेकर थे। ऑप्शन नंबर इसका आपका 1 सही है। अगला प्रश्न है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। प्रसून जोशी, सेंसर बोर्ड। शाहिद कपूर, ये अभिनेता हैं। प्रदीप सरकार, ये विज्ञापनकर्ता। अविनाश पसरीचा, ये फोटोग्राफर। ऑप्शन नंबर इसका आपका 3 सही है। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, कागज का सही आकार ज्ञात कीजिए। तो रॉयल, इसका आपका होगा 25 × 20। आइवरी, इसका होगा 22 × 28। इंपीरियल, इसका 22 × 30।
ये 6, इसका 4.1 इंटू 5.8 आपका ऑप्शन नंबर ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का दूसरा सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आपका, कलाकारों का सही कालक्रम चुने। तो मैं प्रश्न ना पढ़ के सीधे आपको उत्तर ही बोलता हूँ। प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है कालक्रम की, तो इसका होगा दोनातेलो मसाचियो, एंड्रिया डेल बैरेचियो और बोतीचेल्ली। बोतीचेल्ली आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है आपका 127 नंबर, निम्नांकित स्मारकों के सही कालक्रम की पहचान करें। तो अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, उसके बाद ताजमहल, फिर गोल गुंबज। अलाई दरवाजा, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल और गोल गुंबज। ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपका, सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों के सही क्रम का चयन करें। तो सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ये सामान्य व्यवहार का क्रम है, CAVD ऑप्शन नंबर 2। सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक, ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला प्रश्न है आपका 129 नंबर, निम्नांकित कला आंदोलनों की अवधि के अनुसार उनके सही क्रम का चयन करें। तो इसमें होगा आपका मैनरिज्म, बरोक, यथार्थवाद, संरचनावाद, ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला प्रश्न है आपका, निम्नांकित मूर्तियों के नाम हैं। तो सारनाथ बुद्ध, यक्ष, डांसिंग गर्ल और शिव नटराज, ये दिया गया है, मतलब इनको कालक्रम में ही लगाना है। तो सबसे पहले आपका सिंधु घाटी, डांसिंग गर्ल, यक्ष, सारनाथ बुद्ध और शिव नटराज। डांसिंग गर्ल, यक्ष, सारनाथ बुद्ध और शिव नटराज, ऑप्शन नंबर इसका आपका 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, मूर्तिकारों के नाम निम्नलिखित हैं। ब्रूनेलेस्ची, वेरेनिनी, मातिस और हानसन। ब्रूनेलेस्ची, बेरेनिनी, मातिस और हानसन, आपका ऑप्शन नंबर इसमें 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुने। तो इसका होगा रेम्ब्रांट, गोया, जेम्स एंसोर, एडवर्ड हापर, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित छापाकारों का सही कालक्रम चुनिए। तो इसमें सोमनाथ होर, KG सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी और ज्योति भट्ट, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया के सही क्रम को चुनिए। तो इसमें आपका होगा प्रेषक का संदेश, कूटबद्ध करना, संचरण, अर्थ स्पष्ट करना, ऑप्शन नंबर आपका 3 सही। अगला प्रश्न है आपका, किसी विज्ञापन अभियान की आवश्यक तैयारी के सही क्रम की पहचान कीजिए। तो इसमें बाजार अनुसंधान, सृजनात्मक रणनीति, निर्माण, उपभोक्ता की प्रस्तुति, तो ये कालक्रम ही लगा हुआ है सही। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 ABCD वाला होगा सही है। अगला प्रश्न है आपका 136 नंबर, इसमें एक अभिकथन है, दूसरा तर्क दिया है, दोनों सही है कि दोनों गलत है ये बताना है। तो अभिकथन है आपका, भारतीय चित्रकला 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, ये अभिकथन है। तर्क है, परवर्ती मुगल और पहाड़ी शैली दोनों में उनकी सृजनात्मक भावना और जीवंतता का हास संरक्षण के अभाव के कारण हुआ। तो इसमें ये दोनों सही हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। अगला भी आपका तर्क का ही प्रश्न है, सही विकल्प चुनना है। तो इसमें अभिकथन है, रंगों के द्वारा संगीत समरूप वस्तु निरपेक्ष सौंदर्य सृजन संभव है, ये भी सही है। क्योंकि विशुद्ध सौंदर्य सृजन के लिए वस्तु सादृश्य होना आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। आपका ऑप्शन नंबर 1 AR और R दोनों सही वाला सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पारंपरिक धात्विक निक्षेपण को ग्रेविटी कास्ट की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये आपका सही है। अभिकथन R तर्क है, ग्रेविटी कास्ट में पिघलाई गई धातु को जले हुए मोम के स्थान में सीधे उड़ेला जाता है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर 4 A और R दोनों सही हैं इसमें। अगला प्रश्न दोस्तों 139 नंबर, इसमें भी सही और गलत चुनना है। तो आपका
है वुडकट छपाई की तकनीक रही है जिसका बहुत अधिक प्रयोग अभिव्यक्ति और प्रचार के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। तर्क है इसका कि काष्ठ सुलभता पूर्वक उपलब्ध और आसानी से कटने वाली चीज है, ये सही है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, ये गलत है और आर सही है। अगला आपका प्रश्न है अभिकथन और तर्क इसमें भी दिया गया है, सही गलत पूछा गया है। तो आपका अभिकथन है श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय भारतीय समाज में गरीबी और सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के लिए जनता के मध्य सामाजिक परिवर्तन और जागृति उत्पन्न करने के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करता रहा है। इसका तर्क दिया गया है क्योंकि श्रव्य दृश्य प्रचार निदेशालय को केंद्रीय सरकार की मल्टीमीडिया विज्ञापन एजेंसी के रूप में कार्य करने का कार्यभार सौंपा गया है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें सही है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है 141 नंबर, इस चित्र का शीर्षक क्या है? तो सामने एक चित्र दिया हुआ है, ये चित्र द ट्रिब्यूट मनी है, ऑप्शन नंबर आपका 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न है आपका 142 नंबर, कलाकार ने इस चित्र में किस प्रकार के परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? तो कलाकार ने इस चित्र में रेखीय परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। अगला प्रश्न है आपका, इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है, ऑप्शन नंबर 2 सही। अगला प्रश्न है आपका, इस चित्र में कितने एपिसोड चित्रित किए गए हैं? तो दोस्तों इस चित्र में 3 एपिसोड चित्रित किए गए हैं, ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला दोस्तों प्रश्न है, इस चित्र में झील के निकट पुरुष क्या कर रहा है? तो इस चित्र में झील के निकट पुरुष मछली से धन एकत्रित कर रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अगला दोस्तों आपका प्रश्न है, मूर्ति में शिव पैरों तले किसे कुचल रहे हैं? तो इस मूर्ति में शिव पैरों के नीचे ये अपस्मार पुरुष को कुचल रहे हैं, अपस्मार पुरुष को। आपका ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रतिमा किस शैली से संबंधित है? तो दोस्तों ये प्रतिमा चोल काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3 सही। अगला प्रश्न है, शिव की वाम अंग हस्त्र मुद्रा क्या कहलाती है? तो शिव की वाम अंग हस्त्र मुद्रा, वाम अग्र है, अग्र हस्त्र मुद्रा गज हस्त्र मुद्रा कहलाती है, ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। अगला प्रश्न है, इस जो चित्र दिया हुआ है प्रतिमा में शिव की मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसमें अतिभंग स्वरूप में दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नटराज प्रतिमा किस धातु की है? तो ये नटराज प्रतिमा कांस्य की बनी हुई है, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपूर्वा आर्ट।